जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने वही प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है, आपको बताना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृत दिया हुआ है, प्राकृत है, हिंदी है, लैटिन है। बात करें निम्नलिखित में से आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है तो लैटिन हो जाएगा। बाकी जो संस्कृत, प्राकृत और हिंदी, ये तीनों आर्य भाषा परिवार की भाषा है, ध्यान रखना है आपको। तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? पुरानी हिंदी, देसी भाषा, प्राकृत भाषा या फिर राजस्थानी? तो आपको ध्यान रखना है, विद्यापति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा देसी भाषा हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? बताना है आपको पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ का एक अंश है? पद्मावत होगा, पद्मावती हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो या फिर पृथ्वीराज विजय? तो आपको ध्यान रखना है पद्मावती समय किस काव्य ग्रंथ की एक अंश है? तो पृथ्वीराज रासो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट, पुष्टि मार्ग क्या है? बताना है आपको पुष्टि मार्ग क्या है। दोस्तों, हमने वही प्रश्न शामिल किए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आप लोग सेशन में अंत तक जरूर बने रहेगा और अंत में बताना जरूर 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो, जरूर कमेंट करके आपको बताना है। पुष्टि मार्ग क्या है? बताना है आपको पुष्टि मार्ग क्या है। भगवान के अनुग्रह का मार्ग, भगवान के अनुकरण का मार्ग, जीव और लोक के रक्षण का मार्ग, भगवान के स्मरण का मार्ग? बात करें पुष्टि मार्ग क्या है तो जरूर ध्यान रखिएगा, भगवान के अनुग्रह का मार्ग हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर है। पुष्टि मार्ग क्या है तो भगवान के अनुग्रह का मार्ग हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है? बताना है आपको रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है। श्री संप्रदाय होगा, सखी संप्रदाय होगा, निम्बार्क जो है निम्बार्क संप्रदाय हो जाएगा या फिर गौड़ीय संप्रदाय हो जाएगा। बात करें रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है तो निम्बार्क से है, जरूर ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय, जरूर ध्यान रखिएगा। रसखान का संबंध किस संप्रदाय से है तो निम्बार्क संप्रदाय से है, राइट आंसर जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामायण काव्य की रचयिता कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जानकी राज किशोरी शरण, विश्वनाथ सिंह या फिर रसिक अली? बात करें निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा तो जरूर ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ सिंह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्वनाथ सिंह हो जाएगा। निम्नलिखित में से रामायण काव्य के रचयिता कौन है तो विश्वनाथ सिंह हो जाएंगे, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, गीतका का रचनाकाल कब हुआ? गीतका का रचनाकाल कब हुआ था? 1923 में, 1930 में, 1936 में या फिर 1968 में? बात करें गीतिका का तो जरूर ध्यान रखिएगा 1936 में इसका रचना हुआ। गीतिका का जो रचनाकाल है ये 1936 हो जाएगा, राइट आंसर जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है? बताना है आपको गुजरात होगा, पंजाबी होगा, मराठी होगा या फिर सिंधी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है तो गुजराती भाषा का विकास जो हुआ है ये सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? 1862 में, 1870 में, 1883 में या फिर 1888 में? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ? बात करें शिव सिंह सरोज का जो प्रकाशन हुआ ये 1883 में हुआ, जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है थोड़ा लेवल इसका जो अप है तो जरूर आप लोग कमेंट करके बताना। अगर आज आप 37 में 25 प्रश्न सही कर पा रहे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही। अगर आज 25 प्रश्न अगर आज आप सही कर पा रहे तो आपकी तैयारी हाई लेवल की है। अगर आप 25 से कम सही कर पा रहे तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना आप 25 प्रश्न सही कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ज़रूर कमेंट करना। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा होंगे, चंद्रकांत देवताले होंगे, धूमिल होंगे, फिर लीलाधर जगूड़ी हो जाएंगे। नाटक जारी है
तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो लीलाधर जगूड़ी है। जरूर ध्यान रखिएगा, नाटक जारी है काव्य संग्रह की रचयिता कौन है? तो लीलाधर जगूड़ी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता ही होगा, आग और राग का कवि कहा जाता है दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? छोटा, बड़ा, हरा, पीला, 2, 3 या फिर राम लक्ष्मण। तो इनमें जो राम लक्ष्मण दिया हुआ ये विशेषण नहीं है, बाकी सभी विशेषण है। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है आपको बताना है। जो संस्कृत से ज्यों के त्यों जो शब्द आ गए उन्हें तत्सम कहते हैं। तो यहां पर देखिए आप लोग, कौन सा शब्द जो है संस्कृत में लग रहा है और कौन संस्कृत में नहीं लग रहा है। तो तस्कर की बात करें तो ये भी तस्कर जो हो जाएगा ये भी तत्सम है, ध्यान भी तत्सम है, बोध भी तत्सम है, और यहां पर जो हाथ है ये तद्भव शब्द है। तो ध्यान रखिएगा, हाथ यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? और आपको राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहना है। प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या होगा? समान होगा, प्रतिदर्श होगा, अनुकूल होगा या फिर अनुसार हो जाएगा? तो प्रतिकूल का विलोम आपको बताना है। तो प्रतिकूल का जो विलोम हो जाएगा अनुकूल हो जाएगा। क्या होता है? प्रतिकूल का विलोम होता है अनुकूल। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अपनी डफली अपना राग, अपनी डफली अपना राग का अर्थ बताइए। बंदर बांट करना, संगठन का भाव, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। तो अपनी डफली अपना राग का जो अर्थ हो जाएगा अपना गीत गाना, क्या हो जाएगा? अपनी डफली अपना राग, यानी कि अपना अपना काम करना, यानी कि अपना गीत गाना हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अनुग्रहित, तो अनुग्रहित आप सभी को पता होगा कैसे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है, आपको जरूर ध्यान रखिएगा। अनुग्रहित हो जाएगा। आहार में बड़ा होता है, आहार लिखा जाता है। ध्यान रखना। भिन्न आप सभी को पता होगा, आधा ना होता है फिर ना होता। तो यहां पर रचयिता जो है सही लिखा हुआ है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हो जाएगा वो रचयिता हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है चिरंतन का सही विलोम शब्द बताइए। कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है चिरंतन। चिरंतन का सही विलोम शब्द बताइए। नश्वर होगा, अचिंतन होगा, अचर होगा या फिर अचेतन हो जाएगा? तो चिरंतन का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो नश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नश्वर हो जाएगा चिरंतन का विलोम। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द बताइए। निवारणीय होगा, ऐच्छिक होगा, क्या होगा? ऐच्छिक होगा, अनावश्यक होगा या फिर आवश्यक होगा? तो अनिवार्य का जो विपरीतार्थक हो जाएगा ऐच्छिक हो जाएगा। आप लोग यहां पर क्या कर लीजिएगा, अनिवार्य का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो ऐच्छिक हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया कई बार आपको हमने बताया जहां पर कर्म नहीं होता। जिस वाक्य में कर्म नहीं होता वो वाक्य जो होता है अकर्मक होता है, वहां पर अकर्मक क्रिया होती। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो क्या पढ़ता हूं? तो जवाब मिल रहा पुस्तक पढ़ता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सकर्मक हो जाएगा। अगला है यह चीज तुम्हारा जी ललचाता है। यह चीज तुम्हारा जी ललचाती है। तो श्याम सोता है, वह अपना सर खुजलाता है। तो यहां पर जो श्याम सोता है, श्याम सोता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ध्यान रखना, आपको राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है अनल। यहां पर पावक कर लीजिए आप। अनल, पावक, व्योम या फिर कृषाण। बात करें आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आग का जो पर्यायवाची शब्द नहीं है हो जाएगा ये व्योम हो जाएगा। क्योंकि व्योम जो होता है ये आकाश का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? तो आकाश का होता है। जरूर ध्यान रखिएगा। तो व्योम यहां पर आग का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला है निम्न में से किसमें प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं है? पिता उसे पढ़ाते हैं, राम नहीं पढ़ता, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, अध्यापक परिश्रम करते हैं। तो बताना है निम्न में से किसमें प्रणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा राम नहीं पढ़ता। जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है? अंतस्थ नहीं है, तो अंतस्थ की बात करें तो या होता है। क्या होता है? या, रा, ला, वा होता है। ध्यान रखना है। तो या, रा, ला, वा, तो हा हो जाएगा। यहां पर अंतस्थ नहीं है। आपसे पूछा जाता है संयुक्त वर्ण, तो ध्यान रखना क्या होता है? और जो होता है छा होता है। क्या? छा, त्रा, ज्ञा और श्रा होता है। ध्यान रखना है आपको।
तो इस प्रकार आप लोग को ध्यान रखने में से कौन वर्ण अंतस्थ नहीं है, तो हा हो जाएगा। नेक्स्ट, सप्तऋषि में कौन सा समास है? क्रमधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर द्विगु समास। तो सप्तऋषि में बताया है आपको हमने, जहां पर भी संख्यावाची हो वहां पर जो है द्विगु समास हो जाता, तो राइट आंसर यहां पर द्विगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते, जैसे रात दिन होता, बीच में योजक चिन्ह भी आपको मिल जाता, दोनों एक दूसरे के विपरीत होते, रात दिन पति पत्नी हो जाएगा। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह का लोप होता है, रसोई घर मान लीजिए। कर्मधारय समास की बात करें तो विशेषण और विशेष का संबंध होता, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट, अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? महाराष्ट्र, सौरसैनी, अर्धमागधी या फिर मागधी। बात करें अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो निश्चित ही आप लोगों को ध्यान रखना है अर्धमागधी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अर्धमागधी हो जाएगा। अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से हुआ है। नेक्स्ट, इनमें से किस को संविधान की अष्टम सूची में यानी कि 8वीं सूची में अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? डोंगरी, मैथिली, व्रज या फिर असमिया। बात करें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान की बात करें तो केवल 14 भाषाएं थी। तो यहाँ पर आपको बताना इनमें से संविधान की अष्टम अनुसूची में किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया, तो ब्रज को नहीं सम्मिलित किया गया, बाकी डोंगरी, मैथिली, असमिया ये सब संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? बताना है आपको। पाली होगा, संस्कृत होगा, हिंदी होगा या फिर अवहट्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर संस्कृत हो जाएगा, संस्कृत फिर पाली फिर प्राकृत, तो इस प्रकार आपको ध्यान, अवहट्ट फिर हिंदी। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम हो जाएगा संस्कृत हो जाए, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था, प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पूछी गई तो पाली हो जाएगा। ध्यान रखना, सॉरी दोस्तों, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था जो हो जाएगा पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पाली हो जाएगा। अगला है, गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? पौम चरित्र होगा, छंदानुशासन होगा, ललित विस्तार होगा, 84 वैष्णव की वार्ता हो जाएगा। तो गोकुलनाथ की रचना कौन सी है? तो गोकुलनाथ की रचना 84 वैष्णव की वार्ता हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, काव्यालंकार किसकी रचना है? भामा, राजशेखर दंडी या फिर रुद्र भट्ट। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो बात करें काव्यालंकार की तो ये भामे की रचना है, जरूर ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कुलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण। बात करें शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। क्या कहा जाता है? तो शब्दों की पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीत नाटक या फिर कहानी। दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो बात करें दूसरा दरवाजा तो ये नाटक हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूं, मेरे साथ जन्म, पहला पड़ाव, आत्मदाह। इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है आपको बताना है? तो मेरे साथ जन्म जो है ये आत्मकथा है, ध्यान रखना है आपको। मेरे साथ जन्म यहां पर राइट आंसर है। नेक्स्ट, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? तो किसकी की थी? ध्यान रखना आपको, शाहजहां की थी। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की? तो शाहजहां की जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तन, वर्तन, बर्तन या फिर वर्तान। तो बात करें शुद्ध वर्तनी तो ये वर्तन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक या फिर रासायनिक। तो शुद्ध वर्तनी जो रासायनिक लिखा जाता है, ये फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा हुआ है राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें तो रासायनिक लिखा जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रतिवादी, प्रतिवादी, प्रतिवादी या फिर प्रतिवादी। बात करें शुद्ध वर्तनी तो प्रतिवादी जो लिखा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन में जो लिखा हुआ है राइट है, जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट,
अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज सेशन को जरूर लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो जो उत्सव लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन ये शुद्ध वर्तनी का चयन है, जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों। जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।